हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। क्या आपने रीसेंट टाइम्स में सुना है कि ईरान ने तुर्की पे, अजरबैजान पे, सिप्रस पे अपने ड्रोन्स मार दिए, अपने बैलिस्टिक मिसाइल डाल दिए। अब एक नई बात सुनिए। एंथनी ब्लिंकन, पूर्व फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए अमेरिका के, ये क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। And then what is that off ramp? I think the president may simply declare victory. He'll say, got rid of the Ayatollah. We diminished or degraded or destroyed their nuclear program. Again, we did the same thing to the missile program. We did the same thing to the Navy. And as to the regime, well, over to the Iranian people. Good luck to them. Hope they succeed. And if they don't, it's their fault. If they do, we'll take the credit. How Iran responds to that. तो दादा, कहानी थोड़ी ना से ना अब कॉमिक हो रही है, बहुत सारी कॉमेडी आ रही है यहाँ पे। एक-एक करके देखिए ट्रम्प कैसे फँसा है, बुरी तरीके से फँसा है, आइसोलेटेड है, कोई इसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसलिए कहा जाता है कि अननेसेसरी वॉर्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। भाई ना ईरान ने ना शिया कम्युनिटी ने अटैक किया था, ठीक है? अमेरिका पे, ट्रम्प पे, ठीक है? ये अननेसेसरी एंटर किया है और ऐसा बुरा फँसा है। देखो, स्पेन रिजेक्ट्स व्हाइट हाउस क्लेम इट अग्रीड टू कोऑपरेट विद यूएस फोर्सेस अमिड ईरान वॉर, ठीक है? यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान आउटसाइड इंटरनेशनल लॉ। कौन कह रहा है भाई? इमानुएल मैक्रो, इसके सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज। तो बिफोर यू एंड आई स्टार्ट डिफेंडिंग, है ना, दीज बगर्स, आप देखिए इनकी खुद के जो साथ में जो गोरे हैं वो क्या कर रहे हैं। स्पेन धक्के मार के निकाला है, ठीक है? स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसे वायरल स्टेटमेंट दिए हैं। मकरों, यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान आउटसाइड इंटरनेशनल लॉ। इलीगल है भाई, इलीगल, एब्सोल्युटली इलीगल। फ्रांस इसके साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय कर रहा है क्योंकि उसको अपने एसेट्स सिक्योर करना है। मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस क्रिएट किया ना, वो किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके विम्स एंड फैंसीज ने, ठीक है? उसके बाद देखिए, यूएस डिड नॉट शेयर डिटेल्स विद यूके बिफोर अटैकिंग ईरान। और यूके क्या इसके अंदर घुस चुका है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एक ही पागल कंट्री है जो इसके अंदर घुसने के लिए उचक रही है, वो है पाकिस्तान। आपको पता है वो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रांस एंटर्स ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन स्ट्रिक्टली डिफेंसिव पोस्चर। वो उसे डिफेंड करने आ रहा है भाई, ना वो स्ट्राइक्स का पार्ट है, ना वो आगे स्ट्राइक्स को कंटिन्यू करेगा, ठीक है? जर्मनी विल नॉट पार्टिसिपेट इन मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया भाई यहाँ पे कोई कोई एंट्री नहीं है। इसके साथ साथ जर्मनी को बहुत बड़ा हिट है, पूरे यूरोप को बहुत बड़ा हिट है। ऑयल गैस के जो प्राइसेस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक होने के कारण, ब्लॉक होने के कारण, वो सबको फील हो रहा है हीट। इसके साथ साथ चाइना, रशिया, देखिए सेंसिबल कंट्रीज, दे आर नॉट एंटरिंग एट ऑल। कोई भी बड़ी मेजर पावर आप देखिए। तो ट्रंप कुल मिला के क्या कर रहा है? ट्रंप कुल मिला के फंस चुका है। और ट्रंप अचानक से इस मूवमेंट पे कैसे आया? देखिए, ईरान के ऊपर स्ट्राइक होना ये बिल्कुल पार्ट ऑफ द प्लानिंग था। बट क्यों स्ट्राइक करना? शायद न्यूक्लियर डिग्रेडेशन के लिए। तो अगर न्यूक्लियर डिग्रेडेशन करना था, मिसाइल प्रोग्राम को डिग्रेड करना था, तो सुप्रीम लीडर को रमजान में नहीं मारना था। और सुप्रीम लीडर को रमजान में मार के उसे मार्टर बना दिया, ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी। तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है ट्रंप, ठीक है? पुतिन सजेस्ट रशिया कुड स्टॉप सप्लाइंग गैस टू यूरोपियन मार्केट्स। लो, पुतिन का भी प्रेशर आना शुरू हो गया। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में, तो अब देखिए मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री, वो मतलब ब्रेजनली ये नहीं कह रही कि हम कोई वॉर डिक्लेयर करेंगे या हम पार्टी टू द वॉर, सिर्फ कंडेमनेशन आ रही है, ठीक है? तो सऊदी अरेबिया कंडेम्स इरानियन अटैक्स ऑन तुर्की एंड अजरबैजान। अरामको की फैसिलिटी को ठोका है ईरान ने, जी हाँ ठोका है। एयरपोर्ट को ठोका है, जी हाँ ठोका है। पूरे मिडिल ईस्ट में सारे एयरपोर्ट को, ऑयल रिग्स को, पोर्ट्स को, सबको धू धू करके जलाया ईरान ने, जी हाँ, ठीक है? बट सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है? शांत, शांत, रिलैक्स ईरान, रिलैक्स ईरान। आई नो यू आर मैड, आपके सुप्रीम लीडर को मारा गया है, ठीक है? सो मिडिल ईस्ट की खुद की कंट्रीज वो अटैक करने के लिए तैयार नहीं है। बस दो कंट्रीज, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल एज अ कंट्री, उसमें भी बेंजामिन नेतन्याहू एट पीक, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई गोरा ही नहीं मान रहा। वेयर तुर्की स्टैंड्स, तो भाई तुर्की आपने देखा था, इतनी एंटी इजराइल स्टेटमेंट देता है, नाटो का भी मेंबर है, कहाँ है वो? कहीं पे भी नहीं, ठीक है? इन द वॉर नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अच्छा, इसके अलावा ग्राउंड इन्वेजन की भी बात हो रही है, बड़ी सारी स्टोरीज बनाई जा रही हैं। बट यहां देखिए, यूएस सिंक्स इरानियन वॉरशिप। यूएस इंडियन ओशन में जाके स्ट्राइक क्यों करता है? इंटरनेशनल वाटर्स में स्ट्राइक क्यों करता है? भारत को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था। और सिर्फ एक कंट्री को ड्रैग करने की कोशिश नहीं कर रहा, बहुत कंट्रीज को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अजीब सी स्टोरी आज आपको पता चलेगी, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अच्छा, इसने क्या किया भाई? इनका एक इंटरनेशनल वाटर में इनकी एक नेवल वेसल को हिट कर दिया, जहां पे एटलीस्ट 101 पीपल मिसिंग आफ्टर सबमरीन अटैक ऑन ईरानियन फ्रिगेट ऑफ श्रीलंकन कोस्ट, ठीक है? तो एक्सपैंड करने की कोशिश। यूरोपियन अलाइज रश टू बोस्टर सिप्रस डिफेंसेस आफ्टर ड्रोन टारगेट्स ब्रिटिश बेस, ठीक? अच्छा,
ये कह रहे हैं शहीद टाइप ड्रोन दैट हिट ब्रिटिश एयरबेस इन सिप्रस वाज नॉट लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान। यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द ईरानियन स्ट्राइक, ये ईरान से लॉन्च नहीं हुए और सिप्रस के ऊपर जो भी अटैक हुआ है उसमें ईरान इन्वॉल्व नहीं है। कौन कह रहा है? यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। वाई अटैकिंग, अभी एक कहानी आई थी ना कि तुर्की के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और नाटो ने इंटरसेप्ट किया, उसके ऊपर मार्क रेड भी बहुत ज्ञान दे रहे थे। वाई अटैकिंग तुर्की अ नाटो मेंबर इज हाई रिस्क बेट फॉर ईरान। ठीक है, तो अटैक हुआ है ऐसा सबने पढ़ा। उसके बाद ईरान डिनाइज फायरिंग मिसाइल टुवर्ड्स तुर्की आफ्टर नाटो इंटरसेप्शन। ईरान ने क्लियरली कह दिया हमने बिल्कुल कोई ऐसा मिसाइल नहीं डाला। तो फिर कोई चाहता है कि तुर्की को इस वॉर में अगेंस्ट ईरान खड़ा करें? कोई चाहता है कि यूके को, फ्रांस को, जर्मनी को अगेंस्ट यूरोप को इन्वॉल्व करना चाहता है? कोई कोई तो चाहता होगा ना कि यूके भी आ जाए, जर्मनी भी आ जाए, फ्रांस भी आ जाए और सब मिलके ईरान को मारे। तुर्की भी आ जाए, वो भी ईरान को मारे। मिसाइल ड्रोन्स कमिंग फ्रॉम ईरान फॉल ऑन एयरपोर्ट इन अजरबैजान। लो भाई, अब अजरबैजान तुम भी आ जाओ, तुम भी लड़ने आ जाओ। सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, और इसके साथ मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं तो आपको थोड़ी ये कहानी समझ in आएगी। America's interests. It is true that सो ही इज अ सेनेटर। Netanyahu said देखिए the बात other है, day that he's been waiting 40 years to get to this point. Well, it took him 40 years to find an American president who is stupid enough to drag America into this war and open up Pandora's box. At a time when our own CIA says, according to public reports, that the most likely change in regime will be from what we have, and believe me, this was an awful, hateful regime. You know, they did terrible things to their own people and in the region. But the तो इरानियन रेवोल्यूशन के बाद ऐसे बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट्स थे जो कि आराम से ईरान को स्ट्राइक कर देते थे। ठीक है, आराम से कर देते। उस टाइम में भी अमेरिका के पास इतना पावर था, बट कोई भी करता नहीं। ठीक है, नोबडी डज इट एक्सेप्ट फॉर ट्रम्प। और अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, और ये यूएस के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, इंडियंस को छोड़ दीजिए। अब यूएस के लोग कह रहे हैं कि अगर आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना था तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करते। अब वहां जाके रेवोल्यूशन क्रिएट करना था तो किसी और तरीके से करते। सुप्रीम लीडर को रमजान में मारने की क्या जरूरत थी? वो तो मार्टर, वो तो बिल्कुल मार्टर बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की जो शिया कम्युनिटी है वो अमेरिका के अगेंस्ट चढ़ गई है ना? पहले आपने कुछ और किया था जिसके कारण देखिए पूरी जो सुन्नी कम्युनिटी है वो आपसे गुस्से में थी। ठीक है, 9/11 एक्सेट्रा। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप फिर से पोक कर रहे हैं, राइट? नाउ दिस इज वेरी सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। तो मैं चाहूंगा इसको मैं 2 बार सुनाऊंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। has captured 2 Mossad agents. Qatar has captured 2 Mossad agents, and now they are in custody. Okay, and they are planning bombing here. The killing of and the assassination. फोकस करिए, ये अल अरेबिया इंग्लिश है। ठीक है, तो मतलब जो आप ये अल जजीरा जीरा वगैरह देखते हैं ना, उसका मतलब बेसिकली इंग्लिश वर्जन। Saudi Arabia sorry about being on Israel. तो दिस इज फॉर द Saudi जीसीसी। Arabia has captured 2 यहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई देखो, कुछ आपके एजेंट्स पकड़े गए हैं और वो एजेंट्स क्या कर रहे थे, जीसीसी की अलग अलग कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया वगैरह में, वहां पे ब्लास्ट प्लान कर रहे थे और ब्लास्ट करने के बाद वो ईरान के ऊपर ब्लेम पड़ जाता। ठीक है, तो सऊदी पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अल इब्राहिम टोल्ड द सऊदी न्यूज चैनल दैट मोसाद एजेंट्स वेर प्लानिंग ऑन बॉम्बिंग लोकेशंस इन द कंट्रीज टू एनकरेज देम टू जॉइन द वॉर अगेंस्ट ईरान। जी हाँ, तो कुल मिला के आप अगर अब इस मैप को देखिएगा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी टाइमलाइन, तो एपिक फ्यूरी में खुद ट्रंप के ऊपर एपिक फ्यूरी हो चुका है और बहुत बुरी हालत है। एक भी बेस नहीं है आसपास मारने के लिए, समंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स फेल है, वेपन्स 100 टाइम्स के कॉस्ट पे आ रहे हैं। इनके मिसाइल्स ले लीजिए, टॉमाहॉक मिसाइल्स जो बहुत यूज कर रहे हैं, और ईरान शहीद ड्रोन, ये टुल्लू पंप है ना, राजदूत के इंजन से, है ना, बुलेट के इंजन से जाके ठोक दे रहा है। तो उसको मैक्सिमम कितना, 1-1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है एक ड्रोन, और उसने मास प्रोड्यूस कर रखा और बजाया जा रहा है। और धीरे धीरे अपनी जो मिसाइल की आर्सनल है, बैलिस्टिक मिसाइल की आर्सनल है, उसको हैवी लोड पे ला चुका है ईरान, और तेल अवीव को बिल्कुल मतलब खत्म करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर इसको डिफेंड कर पाता अमेरिका तो कर लेता खुद को, और कर पाता तो पोर्ट्स को, मतलब ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप सोचिए ना जरा। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स, आपके जो फूड बेसिस हैं, जहाँ जहाँ फूड स्टोर हो रखा है, किसी चीज़ को नहीं ठोक रहे, है ना, किसी चीज़ को नहीं छोड़ रही है। आपका जो सीआई का स्टेशन था उसको ठोक दिया सऊदी अरेबिया में। उसके बाद भाई सीआई आन फ्रान में बोलती है कि भाई पूरी कंट्री छोड़ के, जीसीसी छोड़ के भागो भाई, यहाँ पे कोई इंटेल का काम भी नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि ट्रंप अपने लोएस्ट फॉर्म में है।
अपने लोएस्ट फॉर्म में। ट्रम्प्स अप्रूवल रेटिंग हिट्स सेकंड टर्म लो अमिड ईरान बैकलैश, ठीक है। और इसका कारण ये देखो, डीओजे विदहोल्ड्स ट्रम्प रिलेटेड, जी हाँ, ये फाइल्स जिसमें इसने इसके कुकर्म सारे लगे हुए हैं, ठीक है। छोटी बच्चियों के साथ, ठीक है, पार्टी करना, है ना, उनके साथ दुष्कर्म करना, ये सब काम है ट्रम्प और उसके गैंग का, ठीक है, बिल गेट्स एंड ऑल, ठीक है, ये उसका गैंग है। सेनेट वोट हैंड्स ट्रम्प ब्रीदिंग रूम, तो भाई सेनेट तो सीधा ब्लॉक करने चला था भाई कि नो मोर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। किसी तरीके से रिपब्लिकन्स ने बचाया, बट रिपब्लिकन कब तक बचाएंगे? बहुत थिन मार्जिन से बचाए भाई, ठीक है, कब तक बचाएंगे? सेनेट रिपब्लिकन्स ब्लॉक वॉर पावर रेजोल्यूशन ऑन ईरान। ट्रम्प को सीधा रोकने की बात थी कि भाई आपको ईरान को ठोकना है तो आप कांग्रेस से परमिशन लेके आए। इसके अलावा अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में जो एक्स सोल्जर्स हैं, जो इराक गए, जो अफगानिस्तान गए, भाई वो बहुत एंग्री है। ट्रम्प के मागा सपोर्टर्स वो बहुत एंग्री हैं कि यार तूने तो बोला था यार पैसे कम करेगा, तू तो इलॉन मस्क के साथ आया था, तूने यार कट करेगा फिस्कल डेफिसिट एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, डेट कम करेगा, तू तो यार वॉर क्रिएट करने लगा, और ऐसी वॉर जिसमें तेरे को घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी क्या वीकनेस है? ऐसा क्या भाई नेतन्याहू और मोसाद और इजराइल के पास है जो उठा के वो तेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या है उस फाइल्स में? किन लड़कियों के साथ तू रहा है? तो ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग, मतलब है ना, दी मैं क्या कहूँ। उसके बाद आप डूम्सडे मिसाइल लॉन्च करके आप क्या दिखा रहे हैं? पॉस्चरिंग, न्यूक्लियर पॉस्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ईरान क्या करता है? आपने ईरान को इंडियन ओशन में ठोका, उसने आपके टैंकर को ठोक दिया पर्शियन गल्फ में। तो यार मतलब आप समझो ना कि आप इतनी बड़ी मेगा जाइगेंटिक पावर, ह्यूज, है ना, ह्यूज, आपकी अमेजिंग बिग ब्यूटीफुल प्लेन्स हैं, आपके फाइटर जेट, वो सब गिर रहे हैं, है ना, बिल्कुल डॉगी स्टाइल में सारे गिर रहे हैं। हाउ मेनी F-15s have been shot down? यार 3 तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, 2 ईरान और क्लेम कर रहा है, तो 5 मिला लो यार, $2-3 बिलियन का। अगर 7 इनके बेसेस लगा लो तो $7 बिलियन सीधा साफ साफ है। उसमें आलू देता तो $5 बिलियन का बेस है। उसमें सिर्फ एक रेडार $1 बिलियन का था, ठीक है। और अगर हर दिन इनकी लड़ाई करने की जो खर्च है वो तो $1 बिलियन के ऊपर है। तो यार अब $30-40 बिलियन तो ऐसे उड़ा चुके हो, ऊपर से $100 बिलियन अपने दोस्तों का लॉस करा चुके हो, है ना, ऑयल गैस की प्राइस बढ़ा के। कर क्या रहे हो यार? In America's For who? interests. And then what you do? You start misbehaving with soldiers, vets, क्योंकि वो आपको रियलिटी बता रहे हैं कि भाई वॉर इज वेरी डेंजरस। आप उनका हाथ वाथ तोड़ दे रहे हो, यूएस मरीन सोल्जर का, हाँ। और इसके बाद मागा के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं भाई इसमें ट्रम्प का क्या है? कुछ नहीं भाई, नथिंग नथिंग। द रियलिटी इज They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. और इसीलिए अब ये बोला जा रहा है कि ट्रम्प के पास कोई एग्जिट नहीं है। ट्रम्प के पास ही हैज नो एग्जिट, नोबडी इज बैकिंग हिम, नो पॉलिटिशियन इज बैकिंग हिम, नो कंट्री इज बैकिंग हिम, ठीक है। ही इज सो आइसोलेटेड। इसकी फाइल खुली हुई है, इसकी फाइल के ऊपर बड़ा तगड़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी पॉलिटिकल करियर वगैरह मागा सबको फूंक दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के कारण ये एक डाइवर्जन के कारण यहाँ पे आया है भाई, और डाइवर्जन के कारण सारी कंट्रीज को परेशान कर रहा है, और इसीलिए And then what is that off-ramp? ब्लिंकन I साहब ये think बात कर रहे हैं। the president may simply declare victory. आप समझिए, He'll say, got rid of प्लीज अंडरस्टैंड दैट यहां पे बात ईरान के साथ खड़े होने की, इजराइल के साथ खड़े होने की नहीं है। पॉइंट ये है कि कैसे एक एक करके कंट्रीज को यहां पे ड्रैग करने की कोशिश हो रही है। कोई कंट्री ड्रैग नहीं होना चाहती, कोई लड़ना नहीं चाहती। किसी के पास कोविड के बाद से इतने सारे शॉक लेने के बाद पैसे नहीं है भाई। फ्रांस तक कह रहा है यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान आउटसाइड इंटरनेशनल लॉ। फ्रांस कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि यूएस इसी तरीके से शहीद ड्रोन खाता रहेगा, ईरान की जो रिजीम है वो फॉल हो जाएगी, या फिर ट्रम्प ऐसे ही बोल देगा वॉर रुकवा दी पापा ने, और भाई मैं वॉर रुकवा के आया हूँ, वो वॉर जीत के आया हूँ, मैं विक्टर, है ना, आई डिस्ट्रॉयड ईरान, एसेट्रा एसेट्रा। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्रम्प जिस दिन विक्ट्री अनाउंस करके जाएगा, उसके बाद ये जो क्राउन प्रिंस वगैरह हैं सऊदी अरेबिया के, यूएई के, इन सब का क्या होगा? ये जो बड़े बड़े शेख बैठे हैं, क्या इनको शेकअप किया जाएगा? क्योंकि जो मॉब है ना, जो क्राउड है मिडिल ईस्ट में, उसमें बड़ा एंगर है। जिनके पास भी पैसे नहीं है, जो भी थोड़े से भी मार्जिनलाइज्ड है, उनमें बड़ा एंगर है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टॉप टेकिंग साइड्स, ना इजराइल ना ईरान, सिर्फ भारत। इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, इंडियंस फर्स्ट। इंडिया के इंटरेस्ट सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।